गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे जब मार्केट मंडे को ओपन होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा। अप ट्रेंड जाएगा, डाउन ट्रेंड जाएगा, साइडवेज जाएगा और कहाँ जाएगा, तीन ही जगह तो जाएगा ना। तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले तीन चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहली चीज़ जो है कोविड कोविड एक है। दूसरी चीज़ है ग्लोबल मार्केट। और थर्ड जो चीज़ है, आज हमारे पीएम जी की मीटिंग होने वाली है, जो कि बड़ा फैसला ले सकते हैं उसके बारे में। तो तीन चीज़ों को ध्यान में रखो और उसके हिसाब से आपको मार्केट के बारे में सोचना है। उससे पहले आपको बता दूँ, मैंने कल आपको बताया था टाटा मोटर्स जो 302 पे ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे, और उसी टाइम पे मैंने बताया था वो 296 और उसके सपोर्ट तोड़ दिया था 292। ये दो लेवल्स को दिखा सकता है। तो आपको दिखा दूँ, वो अब ट्रेड कर रहा है 293 पे। यहाँ पे 293 पे वो ट्रेड कर रहा है। तो उसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया था कल को, इंट्राडे के लिए वो बहुत अच्छा ट्रेड था। वो ये वहाँ पे ट्रेड कर रहा था। उसी टाइम पे मैंने बता दिया कि ये जब आप कल को इंट्राडे करोगे तो आपके लिए शॉर्ट सेल करने के लिए अच्छा होगा। और फर्स्ट अपना टारगेट था 296, उसके बाद 292, जो कि नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 1% है, उतना तो इंट्राडे में चलता ही। तो लेट्स गो, आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, कहाँ तक जाएगा, को अप ट्रेंड जाएगा, डाउन ट्रेंड जाएगा या साइडवेज हो जाएगा। तो हम आ गए यहाँ पे निफ्टी के। निफ्टी के हम इधर आ गए तो उसने अब यहाँ पे आप देख सकते हो, पहली साइड ऐसे बना, उसके बाद वो नीचे आया है। तो कंटिन्यूस एक करेक्शन है, जो कि 3 दिन की रैली जो बन गई थी यहाँ पे, उसका एक करेक्शन है। 14,600 तक आ गया है। 14,650, 15,500 वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसका। अगर उससे नीचे आता है तो हम देख सकते हैं 14,250 के लेवल भी दिख सकते हैं हमको। और अप ट्रेंड जाएगा तो जो उसका सपोर्ट लेवल था वो 14,600 वो उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो कि यहाँ पे उसके बाद वो भी रेजिस्टेंस वो तोड़ देता है। तो उसके बाद हमको फिर से 14,800 14,900 के लेवल बन सकता है। ये आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे 14,900 पे, 14,900 और 14,800 यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकवाली है। और यहाँ पे 14,600 और 14,550 पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हैं लोग, खरीदारी बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट जो बिहेव कर रहा है तो इसके बीच में ही बिहेव करेगा अगर मंडे को ओपन होगा तो फर्स्ट बात तो ये क्लियर हो गई। उसके बाद मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, और कितना गैप अप खुलेगा, कितना गैप डाउन खुलेगा। पहली चीज़, अगर मार्केट अब है 14,600 के इधर, तो अगर गैप अप भी खुलता है तो कम से कम 150 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। मतलब 14,600 से 700 750 तक यहाँ तक जा सकता है। 14,700 यहाँ तक जा सकता है। उसके बाद अगर गैप डाउन खुलता है तो कहाँ तक जाएगा, ऑब्वियसली 14,550 तक जाएगा, 150 पॉइंट नीचे। तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब बात करेंगे हमको ट्रेड कहाँ पे लेना है और किस टाइम पे लेना है। पहली तो बात क्लियर कर दूँ, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो पहले 20 मिनट के लिए आपको ट्रेड नहीं लेना है, जो कि बहुत रिस्की होता है। लोगों को लगता है कि ये अब जाएगा, पहली कैंडल बना दिया, सेकंड कैंडल बना दिया, थर्ड बना दिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है 15 मिनट के कैंडल के बाद वो जो होता है वो रेजिस्टेंस बनाता है और उसके बाद वो नीचे जाता है सडनली। मार्केट में जो नए लोग हैं उनको लगता है ऊपर जाएगा, लेकिन सडनली नीचे आ जाता है और उनका लॉस हो जाता है। तो उसी वजह से हमको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो ट्रेड कब लेना है, कौन से टाइम पे लेना है, कौन से टाइम फ्रेम पे लेना है, ये सब बातें मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए। मेरे को शॉर्ट वीडियो अच्छा लगता है, जो कि मैं सीधा आपको बता दूँ, सीधी बात पे आ जाता हूँ। लेकिन ये वीडियो लंबा क्यों है, उसके पीछे भी रीजंस है।
जो 3 रीजंस मैंने पहले बता दिया, उसके बाद मैंने आपको टाटा मोटर्स का भी बता दिया हाल हाल क्या है, वो अब उससे नीचे नहीं जा सकता है, उधर तक ही रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं निफ्टी पे। और निफ्टी क्यों प्रेफर कर रहे हैं हम, बैंक निफ्टी क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं, उसकी भी वजह है। और कई लोग हैं जो मार्केट में नए हैं, वो सीधे अभी जाके आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मैटर करता है कौन सा लेवल पे ट्रेड करना है, कौन से ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है। तो फर्स्ट तो हम बता देते हैं कि मार्केट जो जाएगा, फर्स्ट तो बता देता हूँ, जब मार्केट यहाँ से अगर गैप डाउन खुलता है तो 14,200 के 14,500 तक 14,500 तक आया, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो वहाँ पे कुछ घंटे के लिए सपोर्ट लेगा, अगर वहाँ से उठ नहीं पाया तो नीचे आ जाएगा 14,300 तक यहाँ पे। तो 14,300 के 14,500 का सपोर्ट वो लेवल ब्रेक करता है, तो उसके हमको तुरंत वहाँ पे ख़रीदारी करनी है। अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन, तो मैंने बता दिया, अब मार्केट खुलेगा गैप अप, मतलब 14,750 तक जाएगा, और 14,750 तो उसका सपोर्ट लेवल नहीं है, तो वहाँ पे वो ट्रेड करेगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा वो देख लेंगे। लेकिन जैसे वो 14,900 तक जाता है तो वहाँ पे बिकवाली बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे इस रीजन में बहुत ज़्यादा बिकवाली हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रॉफिट बुक कर ले, अगर 14,500 पे सपोर्ट ले रहा है ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे बाई करेंगे, उसके बाद 14,900 तक जाएगा तो बिकवाली कर देंगे सीधा। मार्केट, हमको भाव से मतलब है, मार्केट से कुछ मतलब नहीं है। हमको खुद को पता होना चाहिए हमको कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट लेनी है। मार्केट एक बार ही चांस देता है आपको वहाँ पे सस्टेन करने का, अगर वो चांस आपने मिस कर दिया तो आप पूरे के पूरे डूब जाओगे। रिस्क कम होती है, रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है। इसलिए हमको एक बात तो हो गया, और फिर से बता देते हो एक बार, 14,500 पे आएगा तो बाइंग जोन है, स्ट्रांगली बाइंग जोन है, सीधा बाइंग करो। अगर 14,500 के ऊपर जा रहा है तो बाइंग करोगे, और 14,800 के उधर रुक गया, 14,800 जैसे वो पार कर देते तो सीधा प्रॉफिट बुक कर लो, नीचे हो जाओ, छोड़ दो उसको। अब बात करेंगे एक शेयर के बारे में। जैसे मैंने टाटा मोटर के बारे में बता दिया था, अगर लोगों ने देखा नहीं होगा, आप नए लोगों ने, तो शॉर्ट वीडियो में है वो, और आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों बताया था, कौन से टाइम पे बताया था, और वो कितने लोगों ने उसका फ़ायदा लिया मेरे को मालूम नहीं, मेरा काम था आप तक जानकारी पहुंचाना, वो मैंने पहुंचा दिया। तो अब बात करेंगे, एक और शेयर है, थोड़ा ओवरबॉट जोन है, लेकिन अभी चांसेस ज़्यादा है कि उसकी जो कीमत है और बढ़ सकती है, और उसका फ़ायदा उठाना हमारा काम है। तो मार्केट हमको मौका दे रहा है तो हम क्यों ना उस पर चौका मार ले। तो देखते हैं उसके बाद। तो अब हम आ गए सेल पे। उस शेयर का नाम है सेल, जो लगभग चल रहा था 2-3 दिन पहले यहाँ पे 94 पे। उसके बाद उसकी वैल्यू तुरंत बढ़ गई, यहाँ पे 118 पे गई वो, मतलब 15 से 18 रुपये बढ़ गया वो शेयर। तो आप बोलोगे अब यहाँ पे ऑपरेटर गेम है, कुछ है कुछ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी डिमांड बढ़ रही है, उसकी सप्लाई बढ़ रही है, उसकी एक वजह है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सेल कंपनी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो उसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो अब आपको ये ओवरबॉट जोन में लगेगा 118 पे। जिन्होंने 94 पे उसको ख़रीद लिया वो तो बहुत अच्छे है, लेकिन वो 118 भी कम लेवल नहीं है। जैसे 118 से वो निकलेगा तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, वो 138 के लेवल मार सकता है आने वाले 2 वीक्स में ही। तो ध्यान दे उस पर। और अब आपको इतना बता दिया है। और 2 शेयर है और जो कम नहीं है, ओवरबॉट जोन में नहीं है, कम ही है, उसकी भी डिमांड आ जाएगी कुछ दिनों में। तो वो भी मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगा, तो चेक करना। और खुश रहो। और ट्रेडिंग करते वक्त 2 चीज़ों पे ध्यान दो। फर्स्ट, आपकी रिस्क कम होनी चाहिए, लॉस कभी भी कम ही होना चाहिए। ओवरबॉट जोन में नहीं खरीदना है, ज़्यादा लालची नहीं होना है, टाइम फ्रेम अच्छा चूज़ करना है, और 2 या 3% ही लेना है, उससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं लेना है। नहीं तो 2 या 3% तो भूल जाओ, 5 या 6% का लॉस खा जाओगे वो अलग से। तो थैंक यू, खुश रहो और हंसते रहो।